चला था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। उसके हमने मेथड दोनों बता दिए थे, ग्राफिकल मेथड बता दिया था सोल्यूशन निकालने का, दूसरा हमने अलजेब्रिक मेथड, इसमें सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इसको हमने बता दिया था। तो आज कुछ क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद कंडीशनल प्रॉब्लम करते हैं, जो लैंग्वेज वाली आती हैं उनको बताते हैं, ठीक है, वो पूछे जाते हैं क्वेश्चन आते हैं। तो पहले क्वेश्चन एक को करते हैं बेटा, एक क्वेश्चन है देखो, ये क्वेश्चन है बेटा 10 upon x plus y, 10 upon x plus y plus 2 upon x minus y plus 2 upon x minus y is equal to 4, ठीक है। दूसरी इक्वेशन है 15 upon x plus y, 15 upon x plus y minus 5 upon x minus y minus 5 upon x minus y is equal to minus 2। इसको हमको सॉल्व करना है। अब ये कंडीशन आ जाती है वो इक्वेशन जिनको हम रिड्यूसिबल इक्वेशन इनको बोलते हैं। पहले इनको रिड्यूस करेंगे, हमको लीनियर इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे चाहे जिस मेथड से, तीनों मेथड एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, किसी मेथड से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो पहले इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा हमको ax प्लस by प्लस c के फॉर्मेट में। ये डिनोमिनेटर में बेटा लिखा है, ये इसे हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ठीक है। एलसीएम लेंगे, इधर उधर आएगा, मल्टीप्लिकेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हम ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, पहले लीनियर इक्वेशन में इसको कन्वर्ट करेंगे, उसका देखते कैसे करते हैं। देखो यहाँ पर बेटा इसको हम क्या लिख सकते हैं, 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इसको लिख सकते हैं, ऐसे 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, ये अलग अलग है, इसको हम लेट कर लेते हैं, लेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या मान लें, ए मान लें, ठीक है। एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को बी मान लें, ठीक है। ये हमने इसको लेट कर लिया, क्यों, क्योंकि देखो सम में यही है और चेंज नहीं है, तो ये सेम है, तो इसलिए हमने इसको लेट कर लिया, ठीक है। जैसे हमने लेट किया हमारी इक्वेशन कन्वर्ट हुई किसमें, देखो 10 1 अपॉन एक्स प्लस वाई, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई के लिए क्या लिखेंगे, ए लिखेंगे, यानी कि 10 ए प्लस 2 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, 1 अपॉन एक्स माइनस वाई के लिए क्या लिखेंगे, बी, यानी इसके लिए हम क्या लिखेंगे, बी, तो बी लिख दिए इज इक्वल टू 4, हो गई कन्वर्ट। ऐसे ये क्या बनेगा 15 ए माइनस 5 बी इज इक्वल टू -2। अब ये तो इक्वेशन जानी पहचानी है बेटा, ऐसे तो मैंने कल बताया था क्वेश्चन, तो अब इनको सॉल्व कर लेंगे आप लोग। अब चाहे जिस मेथड से सॉल्व करें, इसको इक्वेशन क्या दे दें, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लो, इसको इक्वेशन सेकंड मान लो। आप करेंगे क्या बेटा, कल वाला तरीका चाहे एलिमिनेशन लगा लो चाहे सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन आसान रहता है हम लोग करना, तो एलिमिनेशन ही लगाते रहते हैं, ठीक है। एलिमिनेशन के लिए क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए कोफिशिएंट सेम होने चाहिए, क्या होनी चाहिए, कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। अब कोफिशिएंट सेम होने के लिए हमने बताया था कैसे करते हैं, ऊपर वाली इक्वेशन को नीचे के कोफिशिएंट से, नीचे वाली इक्वेशन को ऊपर के कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करते हैं। चलो यहाँ पर देखो प्लस माइनस में बी है, तो इसको हम हटा देते हैं बी को, ठीक है। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइड इक्वेशन 1 बाई इक्वेशन 1 को किससे करेंगे, 5 से करेंगे, किससे करेंगे, 5 से, एंड इक्वेशन सेकेंड बाई 2, किससे करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट को हम करेंगे 5 से, इक्वेशन सेकेंड को करेंगे हम 2 से, ठीक है। ऐसे देख लेते हैं, इसको 5 से करेंगे और इसको 2 से करेंगे, ये लिख लेते हैं, आपको करना होगा, ये लिख लेगा बस, इसको सॉल्व करेंगे। तो 5 कितना हो जाएगा, 50a प्लस 10b, 2 से इसको करो तो 30 माइनस 10b इज इक्वल टू -4, ठीक है। अब दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ऐड करने पर ये कैंसिल आउट, ये कितना हो जाएगा बेटा, 50a कितना हो जाएगा, 50a, और ये कितना हो जाएगा 60, कितना हो जाएगा 60, a इज इक्वल टू 16 अपॉन 80, 16 से इसको कट करो कितना आएगा 5,
ए इज इक्वल टू 1/5। ए की वैल्यू क्या है 1/5। अब किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो बी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलो इसमें पुट कर लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर दें। चलो 10 इंटू ए की वैल्यू क्या है बेटा 1/5 प्लस 2b इज इक्वल टू 4। ये हो जाएगा 2 2 का डायरेक्ट टर्म रहेगा 2b इज इक्वल टू 4 से 2 2 बचा 2 से 2 b की वैल्यू क्या है बेटा 1 आ गई। तो जब a और b की वैल्यू आ गई, अब क्या यही तक सॉल्व करना था हमको? नहीं। क्यों बेटा? क्योंकि a और b तो हमने अपने मन से इन वेरिएबल को इंट्रोड्यूस किया था यहाँ पे, तो इनसे नहीं, हमारे जो क्वेश्चन ये दिया था x और y, तो हमको x और y की वैल्यू चाहिए। तो इनको क्या करेंगे, जहाँ पर x और y माना था वहीं पे a और b की वैल्यू पुट अप कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पुट करते हैं बेटा x प्लस वाई। यहाँ देखते हैं, यहाँ पर हमने लिख लिया था 1/x प्लस वाई को a माना था। a की वैल्यू कितनी बेटा है 1/5 है। अरे है कि नहीं, 1/5 था a की वैल्यू। तो इसको रेसिप्रोकल ले लेंगे। रेसिप्रोकल लेंगे तो क्या x प्लस वाई इज इक्वल टू, इसको हम 5 लिख सकते हैं। और ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो गई, थर्ड हो गई। कौन सी हो गई, थर्ड हो गई। ठीक है, इसके बाद x माइनस वाई को क्या माना था 1/x माइनस वाई को b माना था। ठीक है, और b की वैल्यू क्या है 1 है। इसको भी हम कहें x माइनस वाई को 1। ये इक्वेशन 4 है। अब इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ इन दोनों को भी सॉल्व करेंगे, तब x और y की वैल्यू आएगी। ठीक है, इक्वेशन थर्ड कितनी है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। इक्वेशन फोर्थ कितनी है x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। दोनों इक्वेशन को ऐड करो तो देखो सेम कोफिशिएंट है, कैंसिल आउट ये दोनों। x प्लस x 2x, 5 प्लस 1 6, ये कैंसिल होगा 3। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3 आ गई। जैसे x की वैल्यू है किसी इक्वेशन में पुट कर दो। पहली इक्वेशन पुट कर दे 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या आएगी 2 आ गई। x की वैल्यू 3, y की वैल्यू फाइंड हो गई। कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? यानी जब भी फ्रैक्शन में इस फॉर्मेट में इक्वेशन होंगी तो उनको पहले हम सिंपल वे में चेंज करेंगे, उसके बाद फाइंड करेंगे वैल्यू, जो भी वेरिएबल माने हुए उसकी वैल्यू आएगी। उसके बाद जो ओरिजिनल है उसकी वैल्यू आ जाएगी पुटअप करने के बाद। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। ओके, जो बेटा क्वेश्चन बोर्ड पे दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस क्वेश्चन को होमवर्क ये आप लोग खुद करेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन कल हम देखेंगे। ओके, और ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ठीक है, x अपान a माइनस वाई अपान बी इज इक्वल टू 0 एंड ए एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको बेटा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से आप लोगों को सॉल्व करना है। ठीक है, इसको कल सॉल्व करना, नहीं होगा तो हम बताएंगे। ठीक है, लेकिन पहले कल आप लोग ग्रुप पे या कमेंट करके बताना है सॉल्व हुआ या नहीं हुआ, दिखाना है। ठीक है आप लोगों को। ओके, आंसर बताना है इसका x और y का, सभी लोग आंसर देंगे इसका। ठीक है, ये बेटा क्वेश्चन कंडीशनल प्रॉब्लम का है। ठीक है, लैंग्वेज का है। कैश सेमी पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। तो डायमेंशन फाइंड करना है। ठीक है, चलो करते हैं इसको। हिंदी वाले बच्चे भी देख लें। ठीक है, तो जैसा कि बेटा सबको क्वेश्चन दिखाई दिया, ठीक है, उस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्या था, सेमी पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन व्हिच लेंथ इज 4 मीटर मोर। ठीक है, एक गार्डन है बेटा, रेक्टेंगुलर गार्डन है। ठीक है, बोला गया है जिसकी लेंथ है 4 मीटर, इसकी विड्थ से 4 मीटर ज़्यादा है। ठीक है, तो अगर जो हम विड्थ को ले लें y, क्या ले लें बेटा y, विड्थ को क्या ले लिए y मान लिया और लेंथ x मान लिया। ठीक है, तो जरा देखते हैं क्या क्या लेट ब्रेथ या ब्रेथ जो भी लिखा एस y क्या मान लिए y मीटर मान लिए।
ठीक है, मायोमीटर ब्रेड्थ है। तो लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, लेंथ यानी कि लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई को हमने x माना है ना, लंबाई को क्या माना है, x माना एंड x मीटर। ठीक है, अब देखो इसमें प्रॉपर्टी क्या है, पहली कंडीशन क्या है, फर्स्ट कंडीशन या अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, प्रश्नानुसार, हिंदी में क्या है प्रश्नानुसार, यहाँ पर है चौड़ाई y माना है और लंबाई x माना है। ठीक है, बोला है जो लेंथ है x वो चौड़ाई से 4 ज्यादा है, ये तो बोला है, जो लेंथ है जो लंबाई है वो वृत्त से चौड़ाई से कितना 4 ज्यादा है। तो इसको क्या मैं x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 पहली इक्वेशन बना दी है। ठीक है, पहली इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ठीक है, इसके बाद क्या बोला और इसका सेमी पेरीमीटर दिया है 36, सेमी पेरीमीटर गिवन है। अब जल्दी से बताओ रेक्टेंगुलर का पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, आयत का परिमाप क्या होता है 2l प्लस b, यही होता है लेंथ प्लस ब्रेड्थ। यहाँ पे लेंथ क्या है बेटा x है और ब्रेड्थ क्या है y है, तो ये लिख दिए। अब सेमी पेरीमीटर बोला है, सेमी का मतलब क्या होता है आधा होता है, क्या होता है आधा, सेमी पेरीमीटर। ठीक है, या अर्ध परिमाप तो हो जाएगा ये टू बढ़ जाएगा, ठीक है 1/2 यानी कि x प्लस वाई। ठीक है, सेमी पेरीमीटर क्या होगा इसका आधा हो जाएगा, 2/2 से कैंसिल x प्लस वाई। ओके, और x प्लस वाई की वैल्यू दिया है, सेमी पेरीमीटर की वैल्यू 36 दिया है, यानी कि x प्लस वाई, ये इक्वेशन हमारी कौन सी हो गई सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन यहाँ थी, सेकंड इक्वेशन x प्लस वाई इज इक्वल टू 36, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे, कैसे करेंगे, क्यों देखो फर्स्ट इक्वेशन x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, सेकंड प्लस वाई इज इक्वल टू 36, दोनों को ऐड कर लो, ये कैंसिल 2x इज इक्वल टू 40, ये कैंसिल 20, x की वैल्यू क्या आ गई 20 मीटर, x की वैल्यू पहले इक्वेशन में पुट कर दूँ तो क्या हो जाएगा 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो वाई इज इक्वल टू इधर आएगा 16 मीटर, क्या आएगा 16 मीटर। ओके, तो ये आपका आंसर है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन करेंगे, कुछ कंडीशनल क्वेश्चन होंगे। तो बेटा आज कुछ क्वेश्चन ऐसे ही कर लेते हैं, कल ऐसा करेंगे कुछ जो कंडीशनल क्वेश्चन है, कल सिलेक्टेड क्वेश्चन हम कुछ लिख के लाएंगे, ठीक है पूरा, और आपको उसको पहले हम टिक प्रोवाइड करवा देंगे, फिर आप उसको कॉपी पे नोट करके और अपना देखते रहना वीडियो। ठीक है, आज कुछ क्वेश्चन ऐसे ही करवा रहे हैं, क्योंकि कुछ लोगों के पास बुक्स अलग है, कुछ लोगों के पास बुक्स अलग है। ठीक है, इससे क्वेश्चन नहीं होता, तो सारे क्वेश्चन हम प्रोवाइड करवाएंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चन होंगे और टाइप के, जैसे आपका एक तो इस टाइप का 2 डिजिट नंबर होगा, ठीक है 2 डिजिट नंबर, इससे क्वेश्चन होंगे, बोट एंड स्ट्रीम इसके क्वेश्चन आते हैं, और रेलवे ट्रैक, रेल वाले आपके क्वेश्चन। ठीक है, एक दो ट्रेंगल वाले भी क्वेश्चन आ जाते हैं, ट्रेंगल वाले क्वेश्चन, तो इस टाइप के क्वेश्चन का आपको हम बताएंगे इसमें। ऐसे क्वेश्चन बेटा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी होंगे। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को जैसे हमने पहला क्वेश्चन बताया, इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी हम लोग कर सकते थे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन दोनों में मिक्सचर हो जाएंगे, तो आप चाहे जहाँ चाहे जैसे सॉल्व करें, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कुछ क्वेश्चन करें, कुछ क्वेश्चन वहाँ भी करें ऐसे। ठीक है, ये क्वेश्चन देख लेते हैं, आज लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, इसके बाद कल आपको कंडीशनल क्वेश्चन की सारी, और आपका चैप्टर इतना ही कंप्लीट हो जाएगा। ओके, एक ट्रायंगल है बेटा, ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC, एंगल C इज इक्वल टू 3 ऑफ एंगल B इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल A प्लस एंगल
एक ट्रायंगल एबीसी में इन ट्रायंगुलर एंगल्स में रिलेशन दिया गया है, ठीक है। किसी त्रिभुज में जो कोण दिए उनमें रिलेशन दिया गया है, तो कोणों को या एंगल को फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पर देखो, इसको फाइंड करने का तरीका हमने क्या बताया था, जब भी एक से ज़्यादा हो तो सबको क्या कर लेते थे, दो दो को सॉल्व कर लो, ठीक है, दो दो को लेके सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ से हमको आंसर मिल जाएगा, ओके। तो देखो कोई भी ले लेते हैं, चलो ए, इसको इसके साथ सॉल्व करते हैं। एंगल सी इज इक्वल टू 2 ऑफ एंगल ए प्लस एंगल डी, ठीक है। अब हमको पता है वी नो दैट एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी क्या होता है, 180 होता है। किसी ट्रायंगल में एंगल समेशन 180 होता है। तो यहाँ से अगर जो निकालना चाहे तो एंगल ए प्लस एंगल बी, इसको क्या लिख सकते हैं बेटा, 180 माइनस एंगल सी लिख सकते हैं। तो क्या मैं इस जगह इक्वेशन फर्स्ट में ये वाली चीज़ पुटअप कर सकता हूँ। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंगल सी इज इक्वल टू 2 ए प्लस बी की जगह 180 माइनस सी, ठीक है। ये तो पुट करेंगे, यहाँ से ओपन करो बेटा, तो सी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 180 माइनस 2c, ये इधर आएगा कितना हो जाएगा, c और 2c 3c ऑफ 180 इंटू 3 से इसको कट कर दो, एंगल सी कितना आ गया, 120 डिग्री आ गया। ये भी इसी का क्वेश्चन है, ठीक है। फिर आप ये क्वेश्चन ये देखो दो से कन्वर्ट हो रहा है। जैसे एंगल सी फाइंड हो गया तो आप किसी भी इक्वेशन में रख दो, एंगल ए भी फाइंड हो जाएगा, इसी इक्वेशन में रख देते हैं, देखते हैं। अब इन दोनों को लिखो, एंगल सी एंड एंगल बी। एंगल सी इज इक्वल टू दिया है 3 टाइम्स ऑफ एंगल बी, ये रिलेशन दिया था। एंगल सी डिवाइड बाय 120 इज इक्वल टू 3 ऑफ एंगल बी, ये कैंसिल होकर क्या आ जाएगा 40, यानी कि एंगल बी 40 डिग्री। अब एंगल बी एंगल सी पता हो गया, चाहे इसी क्वेश्चन में रख दो, इसमें रख दो, आंसर पता, ठीक है। देखिए ए प्लस बी प्लस सी 180 दिया था, ए की वैल्यू निकालना, बी 40 सी कितना था, बी 40 सी निकाला था बेटा 120 इज इक्वल टू 180, कितना हो जाएगा 180 माइनस 160, दैट इज ए की वैल्यू 20 डिग्री। ये फाइंड करना, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल में रिलेशन दिया था तो एंगल फाइंड करना था, ओके। ओके, तो आज इतना ही रखते हैं बेटा। कल आपको ये कंडीशन क्वेश्चन एक सेलेक्ट पूरी लिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। एक पूरा पेज मिल जाएगी, जितने 5 क्वेश्चन होंगे 10, उतने ही क्वेश्चन आपको करने हैं, ठीक है। उसी से क्वेश्चन से एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे लगभग, ठीक है, अलग से कुछ नहीं पढ़ना, ओके। तो आज इतना रखते हैं, और बाकी जितने भी मेथड हमने बताए हैं उनको सॉल्व करते रहो बेटा, ओके।